जय हिंद एवरीवन। आज हम जानेंगे गेहूं में लगने वाले 3 प्रकार के रस्ट के बारे में। गेहूं में 3 प्रकार के रस्ट डिसीज़ लगती हैं जो कि हैं ब्लैक रस्ट, जिसको स्टेम रस्ट बोलते हैं या लेट रस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है ब्राउन या फिर ऑरेंज रस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, लीफ रस्ट भी बोलते हैं। और तीसरा है क्या, येलो रस्ट, जिसको स्ट्राइप रस्ट, शीथ रस्ट या अर्ली रस्ट बोलते हैं। इनके जो ये नाम है, स्टेम रस्ट हो गया, लीफ रस्ट हो गया, स्ट्राइप रस्ट हो गया, ये इनके जो पहले सिम्टम जिस प्लांट ऑर्गन पे दिखते हैं उन बेसिस पर इनको बोला गया है कि स्टेम रस्ट हो गया, लीफ रस्ट हो गया और ये स्ट्राइप रस्ट हो गया। स्ट्राइप जो होती हैं लीव्स में, जो वीट की लीव्स होती हैं उसमें जो वेनेशन होता है, उनके जो वेनेशन में जो वेन्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अलोंग इनके स्पोर्स बनते हैं। इस कारण से इसको स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। जैसे ये हो गई इसकी लीफ और ये हो गए इसके वेन्स और इसके बीच में यहाँ ये स्पोर्स बनेंगे, इस कारण इसको ये बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आया कि कॉजल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ब्लैक रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसी। और जो ब्राउन रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सिनिया रेकॉन्डेटा। एंड येलो रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सिनिया स्ट्रेफॉर्मिस। ठीक है, ये पूछा जाने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ऑफ ऑकरेंस की बात करेंगे, कब आते हैं। सबसे लेट आता है कौन सा, ब्लैक रस्ट, और इसी को किलर डिसीज़ भी बोलते हैं। लेट इन द सीज़न आता है, सबसे लेट आता है और सबसे खतरनाक भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ब्राउन रस्ट जनवरी के महीने में आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कौन सा, येलो रस्ट, जो कि दिसंबर जनवरी में आता है। अब बात करेंगे अल्टरनेट होस्ट के बारे में। अल्टरनेट होस्ट मतलब ऐसे होस्ट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पर जो पैथोजन होता है वो सर्वाइव करता है, लेकिन वो जो मेन होस्ट होता है उससे डिफरेंट फैमिली से होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे वीट है, वीट में जो यही रस्ट डिसीज़ लग रही है, जो पक्सिनिया इसका जो फंगस है, पक्सिनिया फंगस है, तो इसका एक होस्ट तो ये हो गया वीट, और दूसरा अल्टरनेट होस्ट जैसे मतलब दूसरी फैमिली के जो होस्ट हैं जिनमें सर्वाइव कर सकता है वो बारबेरी हो गया। उसके अलावा कौन हो गया, महोनिया स्पीसीज़ हो गया। ये ब्लैक रस्ट के अल्टरनेटिव होस्ट हैं, डिफरेंट फैमिली के होंगे, यही इसका टर्म पॉइंट है। फिर इसके बाद आता है ऑरेंज रस्ट या ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट। इसका जो अल्टरनेट होस्ट है कौन सा, थैलेक्ट्रम स्पीसीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि जो येलो रस्ट है अभी तक इसका कोई होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट नहीं खोजा जा रहा है। फिर इसके बाद है कलर ऑफ स्पोर्स की बात करते हैं, किस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि स्पोर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जो ब्लैक रस्ट होता है इसमें डार्क ब्राउन कलर के स्पोर्स बनते हैं, ठीक, डार्क ब्राउन कलर के। और जो ऑरेंज रस्ट होता है रेडिश ऑरेंज कलर के स्पोर्स बनते हैं। लास्ट में है कि जो स्ट्राइप रस्ट होता है, स्पोर्स तो इसमें यही कि येलो ऑरेंज ब्राउन कलर के बन रहे हैं, बस वो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि लीफ, जैसा कि मैंने बताया ना, लीफ में जो स्ट्राइप्स होती हैं, ये बीच का जो गैप होता है, इस गैप में स्पोर्स का एक्यूमुलेशन होता है या स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इस कारण से हम इसे स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कौन सा, स्पोर मार्फोलॉजी। स्पोर दिखते कैसे, मार्फोलॉजी यानी आउटर अपीयरेंस या एक्सटर्नल जो भी उसकी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं क्या, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में स्पोर दिखता कैसा है, तो ओवल शेप का होता है, अंडाकार होता है, फिर बाई सेल्ड होता है, 2 सेल होते हैं उसमें। ठीक है, और 4 जर्म ट्यूब्स होते हैं। जर्म ट्यूब्स यानी जिसके थ्रू वो किसी होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करेगा। जर्म ट्यूब, जर्मिनेशन, एक्चुअली जर्मिनेशन करना जिनके थ्रू होगा उनको जर्म ट्यूब बोलते हैं। फिर आता है ब्राउन रस्ट में किस प्रकार के स्पोर्स होते हैं, स्पेरिकल, गोल होते हैं, गोल, है ना। फिर बाई सेल्ड होते हैं, 2 सेल होती हैं, और 7 से 10 जर्म ट्यूब्स होती हैं। क्या, 7 से 10 जर्म ट्यूब्स होती हैं, 7 से 10 जर्म ट्यूब्स होती हैं। फिर इसके बाद आता है कौन सा, येलो रस्ट। येलो रस्ट में भी स्फेरिकल टाइप के स्पोर्स बनते हैं, बाई सेल्ड, और 6 से 16 जर्म ट्यूब्स होती हैं। तो इनको याद करने के लिए हमें याद रखेंगे कि पहले वाला जो कि ब्लैक रस्ट है उसमें ओवल शेप होता है, बाकी सब में स्फेरिकल और बाई सेल्ड होते हैं जो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और जर्म ट्यूब्स का अपना नंबर वेरी कर रहा है तो वो आप याद रख सकते हैं, रखना हो तो। ठीक है, साइज़ ऑफ स्पोर्स की बात करते हैं, सबका अलग अलग साइज़ है। जैसे ब्लैक रस्ट का 25 से 20 माइक्रोमीटर, ब्राउन रस्ट का 16 से 20 माइक्रोमीटर। अपना ये नेक्स्ट आ गया जो येलो रस्ट है, इसमें जो स्पोर्स का साइज़ है वो कितना है, 30 से 25 माइक्रोमीटर।
ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो इनके इमेज के थ्रू हम इनके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। ये कौन सा है? ये है कौन सा? ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट है। ठीक, ब्लैक रस्ट है। इसके सिम्टम देखो आप, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, इसका सिम्टम देखना, ये कहाँ पे दिख रहा है? ये लीव्स के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं हमें। लीव्स, ये लीव जो है ना, मतलब जो स्टेम में जो रहती है शीत तरह की, ये मेन तो स्टेम है। ये देखो स्टेम में कितने सारे स्पोर्स दिख रहे हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक रस्ट को इसीलिए स्टेम रस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला इस डिसीज़ का अपीयरेंस कहाँ पे होता है? वीट की स्टेम पे होता है। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा? ये अपनी लीफ हो गई। ये तो कौन सा रस्ट हो गया? ऑरेंज रस्ट या फिर ब्राउन रस्ट, इसी को लीफ रस्ट बोलते हैं। लीफ रस्ट क्योंकि इसके पहले सिम्टम किस में देखने को मिलते हैं? लीफ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया अपना कौन सा? ये स्ट्राइप रस्ट। स्ट्राइप रस्ट लीफ ही है ये, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें जो स्पोर्स बन रहे हैं वो इस प्रकार से अरेंजमेंट में बन रहे हैं, ऐसा ये लाइनिंग टाइप से स्ट्राइप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा कौन सा? स्ट्राइप रस्ट। इसमें इमेज के थ्रू याद करना बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि रस्ट किस प्रकार की डिसीज़ होती है? ये एयर बॉर्न डिसीज़ होती है, सॉइल बॉर्न है, वेक्टर बॉर्न है, सीड बॉर्न है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। और इसी भी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे टेलीग्राम से जुड़े, जिनमें हम इस लेक्चर और आने वाले और लेक्चर्स की PDF नोट्स अपलोड करते हैं। और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, जिसमें न्यू क्विजेज आते हैं। धन्यवाद।